हरिओम दोस्तों, शादी बड़ा अहम विषय और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन का। हमारे बच्चों की, हमारे अपनों की शादी। अगर संजोगवश शादी अच्छी निकल जाए तो महाभाग्य, अगर बुरी निकल जाए तो दुर्भाग्य। इसलिए शादी बहुत देखकर, सोच समझकर करनी चाहिए। कुंडली के हिसाब से हमें क्या क्या देखना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में गया हुआ है। नवमांश कुंडली में वो नक्षत्र स्वामी किस राशि में बैठा है। हमें यहाँ भाव नहीं लेना, राशि लेनी है। उस राशि की दिशा में शादी होगी। अब दशा पर आते हैं, कौन सी दशा में शादी होगी। दोस्तों, जितने ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, जितने ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा में शादी की संभावनाएं बनेंगी, रिश्ते जुड़ेंगे। हमें यहाँ ध्यान एक बात का रखना है कि जिस ग्रह की अंतरदशा या पर्यंतर दशा में हमें रिश्ते आ रहे हैं या रिश्ते मिल रहे हैं, वो ग्रह कहीं नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 भाव में तो नहीं है, अपनी नीच राशि में तो नहीं है, शत्रुओं द्वारा पीड़ित तो नहीं है। अगर वो खुद पीड़ित होगा तो हमें सुखी नहीं कर सकता। जो ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में, अपनी उच्च राशि में मित्र ग्रहों द्वारा दृष्ट है, उस ग्रह की दशा में शादी की हुई सुखद रहेगी। उस ग्रह की दशा में संबंध जोड़ें। याद रखिए, मैं पहली शादी की बात कर रहा हूं। और अगर कोई ग्रह दृष्टि नहीं दे रहा तो जो ग्रह बैठा है, जिस ग्रह के नक्षत्र में सप्तमेश गया हुआ है, लड़कों की कुंडली में शुक्र, लड़कियों की कुंडली में गुरु, उसकी दशा अंतरदशा में शादी की संभावनाएं बनेंगी। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो परमात्मा हमेशा आपको सुखी और खुशहाल ही देखना चाहता है। हम जीवन में अपनी गलतियों की वजह से ही दुखी होते हैं। हमें दुख या सुख देने के लिए कोई नहीं बैठा। हमारे फैसले ही हमें दुखी या हमें सुखी करते हैं। इसलिए कोई भी फैसला जीवन का बहुत सोच समझ कर लें, धीरज से लें, देख परख कर लें। हरिओम दोस्तों।